अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है, चैप्टर नंबर 4 से राइबोसोम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैंने जैसे कि पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको बताया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें भी हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा। और मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम की टर्म आप जब भी सुनेंगे तो आपके माइंड में फ़ौरी तौर पर प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में आना चाहिए, क्योंकि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। और प्रोटीन्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी होती हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जितनी भी हैं वो प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये इनको बनाने वाले जो हैं वो राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल कंटेन्स मैनी टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम्स। सेल के अंदर बहुत ही छोटे साइज़ के ग्रैन्यूल्स की तरह दाने, जैसे दानेदार होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं सेल के अंदर, जिनको हम राइबोसोम का नाम देते हैं। पैलेड इन 1955 वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी देम। तो सबसे पहले इनके बारे में जो पढ़ा और इसके बारे में जिन्होंने रिसर्च की वो पैलेड थे। उन्होंने 1955 में इसके बारे में स्टडी किया। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, हेंस दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम्स का आपको बताया केमिकल कंपोजिशन कि किस तरह होती है। अच्छा, यहाँ यूकैरियोट को मेंशन करने ज़्यादा जो मेंशन किया वो इसलिए कि राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मेम्ब्रेनस नहीं हैं, लिहाजा ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होते, तो राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मेम्ब्रेनस नहीं हैं, और ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनके साइज़ का डिफरेंस है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं उनमें इक्वल अमाउंट में आरएनए और प्रोटीन होती है, और कंजुगेट मॉलिक्यूल ये बनाते हैं, लिहाजा हम इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, आरएनए से हो गया राइबोन्यूक्लियो। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। अब आरएनए की 3 टाइप्स पाई जाती हैं सेल के अंदर। तो राइबोसोम में जो टाइप पाई जाती है वो है राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं स्मॉल आर आरएनए से। तो राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, आइदर freely dispersed in cytoplasm or attached with rough endoplasmic reticulum as tiny granules। तो 2 सूरतों में राइबोसोम पाए जाते हैं, या तो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, बिखरे हुए होते हैं, या दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अटैच होंगे, तो हम इनको नाम दे देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। Each eukaryotic ribosome consists of 2 subunits। अब हर यूकैरियोटिक राइबोसोम के 2 छोटे यूनिट होते हैं, और ये दोनों यूनिट जब अलग होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का और ये स्मॉल सब यूनिट है। इस सूरत में इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है। जैसे कि बताया गया है कि लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 60s। जो लार्ज सब यूनिट है इसका साइज़ है 60s। एस यूनिट है इनके साइज़ को मेजर करने का। एस मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज को अलग करते हैं उनकी डेंसिटी के लिहाज से, उनके वॉल्यूम के लिहाज से। तो और फिर इनके जो साइज़ को मेजर किया जाता है वो स्वेडबर्ग यूनिट में किया जाता है। तो जो लार्जर सब यूनिट है उसका जो साइज़ है वो 60s है, जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है
उसका साइज़ है 40s, यानी कि लार्जर का साइज़ है 60s और स्मॉलर का साइज़ है 40s। तो जब ये दोनों यूनिट आपस में मिलते हैं, जैसे ही इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है तो ये दोनों यूनिट्स आपस में मिलते हैं, तो इनका साइज़ जो है वो 100s होना चाहिए, क्योंकि 40 और 60 और 40 दोनों ने मिलके 100s होना चाहिए। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनका साइज़ हो जाता है 80s। तो टू सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर फॉर्म 80s पार्टिकल्स। अब 20s रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब ये दोनों यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ फिक्स होते हैं, तो डेफिनेटली इनका साइज़ रिड्यूस होगा। फिट होते हैं ना एक दूसरे के साथ तो अटैचमेंट के दौरान, तो जो ओवरऑल फिर साइज़ पूरे राइबोसोम का बनता है वो है 80s। दिस अटैचमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। और इनकी अटैचमेंट को कौन कंट्रोल करता है? सेल के अंदर मैग्नीशियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, वो इस अटैचमेंट को कंट्रोल करती है। द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। अब राइबोसोम जो हैं वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, और इस अटैचमेंट में जो इनिशियल स्टेप में अटैच आके कौन होता है मैसेंजर आरएनए के साथ? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। उसके बाद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी आके अटैच हो जाता है, तो पूरा राइबोसोम जो है वो बन जाता है और अटैच हो जाता है मैसेंजर आरएनए के साथ। उस क्यों अटैच होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज़ नोन एज पॉलीसोम। और अगर बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो आकर अटैच हो जाए मैसेंजर आरएनए के साथ, तो फिर हम इसे कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं पॉलीसोम। पॉली का मतलब ही मैनी होता है। पॉलीसोम के बहुत सारे राइबोसोम जो हैं वो अटैच हो गए हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। तो ये अटैचमेंट क्यों होती है ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ। क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तीनों आरएनए इकट्ठे होते हैं। जो हमने कहा था कि आरएनए की 3 टाइप्स हैं। ये है मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसफ़र आरएनए, एंड थर्ड टाइप इज़ राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम के अंदर मौजूद है। उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है ये डीएनए से मैसेज लेकर आता है, जबकि ट्रांसफ़र आरएनए का काम जो है वो अमाइनो एसिड्स को पिक करना है, ट्रांसफ़र करना, पिक करना। तो होता क्या है, ये मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आ गया है और अब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आकर अटैच हो गए इस तरह। ये पॉलीसोम बनता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये मैसेंजर आरएनए की 5 प्राइम एंड है और ये है इसका 3 प्राइम एंड, ठीक है। ये भी आपको मैं समझाऊंगी किसी और वीडियो में कि ये 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड क्या हैं। तो ये पॉलीसोम बन गया है और उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए जो है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स इसके ऊपर अपीयर हो जाती हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड अपीयर हो रही हैं। ये ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है अपने साथ जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर, इसके ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जो कि मैच हो रही होती हैं मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड से। तो ये एक प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का जिसमें राइबोसोम इन्वॉल्व हैं। इंशाल्लाह प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस मैं फिर किसी वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगी। उसके बाद आ जाता है कि न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वाया द पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे कि जी नए राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं। तो नए राइबोसोम जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस फैक्ट्री है राइबोसोम की, क्योंकि वहीं पर ये असेंबल्ड होते हैं, बनते हैं और फिर बनकर न्यूक्लियस में आते हैं। न्यूक्लियस की जो इन्वेलप है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के रास्ते ये आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में
और साइटोप्लाज्म में आने के बाद या तो ये फ्रीली डिस्पर्स हो जाते हैं, ऐसे बिखर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज़ द न्यूक्लियोलस वाइल दैट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द राइबोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस फैक्ट्री है राइबोसोम की, जबकि राइबोसोम खुद फैक्ट्री है प्रोटीन की। ये था ऑल अबाउट राइबोसोम। आपको समझ आ गई होगी, डायग्राम भी आपने देख ली है। यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम बताई है उसमें मैंने ये थ्रेड आपको नहीं बताया। ये थ्रेड एक्चुअली क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी कि प्रोटीन बन रही है। इस डायग्राम में आपको ट्रांसफ़र आरएनए नहीं दिखाया हुआ। जो मैंने आपको समझाया है कि तीनों तरह के आरएनएज़ इकट्ठे होते हैं, फिर प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन बनने के इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन के दौरान तीनों तरह के आरएनएज़ इकट्ठे होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके आता है डीएनए से, ट्रांसफ़र आरएनए जो अमाइनो एसिड्स को पिक करता है, और राइबोसोमल आरएनए जो कि खुद राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है। तो ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो फिर प्रोटीन बनती है, यानी डीएनए के अंदर जो मैसेज था वो ट्रांसलेट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फिर प्रोटीन बना देती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में है तो फिर ज़रूर मुझे आप क्वेश्चन कीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।